अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जो पंजाब पुलिस की न्यू वैकेंसीज आई थी उनके लिए अप्लाई किया था और उनके पहले 2 टेस्ट क्लियर हैं, मींस मेजरमेंट एंड फिजिकल टेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रिटन टेस्ट है वो किस टाइप का होगा, वो टेस्ट कब होगा, इसकी कंफर्म डेट क्या है और ये टेस्ट जो है किस टाइप का होगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जो अभी तक अनाउंसमेंट हुई है डेट की वो 22 मार्च है, मीन्स 4 से 5 दिन रहते हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने ये टेस्ट देना है उनके लिए बहुत कम टाइम है, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये इस बार मैट्रिक बेस पर कोई बोर्ड नहीं ले रहा, मैट्रिक बेस का ही टेस्ट होगा, लेकिन ये टेस्ट पंजाब पुलिस का इदारा डिपार्टमेंट खुद ले रहा है। या एनटीएस के थ्रू लिया जाएगा या सीटीएस के थ्रू लिया जाएगा। बाकी जो बात रह गई कि इस टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, किस टाइप का ये टेस्ट होगा, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, जो इस टेस्ट के अंदर चीज़ें शामिल हैं या जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड ये टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है जनरल नॉलेज, जीके। जनरल नॉलेज में आपका किसी भी टाइप का कोई भी नॉलेज की किसी भी टाइप की एमसीक्यूज हो सकती हैं, वो चाहे आपके मुल्क से या कंट्री से रिलेटेड हैं या अदर कंट्री से रिलेटेड हैं, या इसके अलावा आपकी जियोग्राफिकल एमसीक्यूज हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह का पूछ लेते हैं, या इसके अलावा ये है कि माउंटेन एरियाज़ पूछ लेते हैं। किसी भी तरह का कोई भी जनरल नॉलेज का कोई भी एमसीक्यू है वो पूछा जाएगा और ये 15 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है वो 15 नंबर का होगा। सेकंड है करंट अफेयर्स, मीन्स जो हमारी कंट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो भी जो है ना 15 मार्क्स का होगा। उसमें यह है कि आप ऐसा कीजिए कि जितने भी हुकूमत मतलब जो नई कैबिनेट बनी है उसमें जितनी चेंजेस हुई हैं, या ये कह लें जो भी नुमाइंदे नए आए हैं, मीन्स हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अच्छा उसके बाद चीफ मिनिस्टर हैं साहिबा, और इसके अलावा सेनेट चेयरमैन वगैरह फलां जो भी हैं, ये जितने वज़रा नए बने हैं या कैबिनेट जो भी है, टोटल कैबिनेट आपको मालूम होनी चाहिए ख़ास तौर पे। और इसके बाद है 15 नंबर हैं आपकी इस्लामियात के। इस्लामियात में ये है कि आप से पूछा जा सकता है कि गज़वात वगैरह के बारे में, गज़वा बद्र होगी जैसे 2 हिजरी है, अच्छा मुख्तलिफ गज़वा अहद होगी, गज़वा खंदक होगी, गज़वा खैबर वगैरह होगी, फ़तह मक्का जैसे 8 हिजरी है, फ़तह मक्का हो गया, ऐसी एमसीक्यूज़ ये। उसके अलावा मुख्तलिफ जो टाइप की एमसीक्यूज़ होती हैं ख़ास तौर पे ये प्रॉफिट से रिलेटेड होती हैं, या जो हमारी आसमानी जो किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की अपने पैगंबरों पर, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप की दूसरी जो है ना एमसीक्यूज़ जो भी इस्लामियत से रिलेटेड हैं वो होंगी। 15 नंबर का ये पोर्शन होगा। उसके बाद फोर्थ जो पोर्शन है वो पाक स्टडीज़ या ये समझ लें हिस्ट्री का है, और ये भी 15 मार्क्स का होगा। पाक स्टडी से रिलेटेड ये है पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड या किसी भी टाइप की कोई भी एमसीक्यूज हो सकती है इसमें पाक स्टडी में, और हिस्ट्री से रिलेटेड, तारीख से रिलेटेड, जो पाकिस्तान की तारीख है इससे रिलेटेड। इसमें आप सब कॉन्टिनेंट जो है उसको भी शामिल कर लीजिएगा कि सब कॉन्टिनेंट हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो 15 नंबर का ये पोर्शन होगा। इसके बाद है उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर जैसे ये इस्तिजाबिया वगैरह हो गए, अच्छा तशबीह हो गई, इस्तिआरा हो गया, ठीक है, या इसके बाद मक्ता मतला वगैरह जो होती है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं गज़ल से रिलेटेड, या उसके बाद ये है कि जो हमारी नज़र है उससे रिलेटेड, या पैराग्राफ्स वगैरह जो होते हैं, या नसर हम्द वगैरह या नात वगैरह उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं, ग्रामेटिकल जो उर्दू के एमसीक्यूज़ हैं उसका जो पोर्शन है वो भी 15 नंबर का होगा। और 6 नंबर पे है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में ये देख लें कि वो प्रपोजिशन पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा जरंड इन्फिनेटिव पूछ सकता है, और इसके अलावा ये है कि आपसे वो जो टेंसेस होते हैं उनकी वो एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं, और इसके अलावा डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गए वॉइस के जो होते हैं सेंटेंसेस वो पूछे जा सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट वगैरह डायरेक्ट हो गए, ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस फॉर्म्स जो होती हैं वो हो गए। उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, ईडियम्स हो गए, ये सारी ग्रामर से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से। ये 15 नंबर का पोर्शन होगा। इसके अलावा 10 नंबर का एक और पोर्शन है, 7th नंबर पे लॉजिकल पोर्शन होता है। लॉजिकल पोर्शन खास तौर पे ये वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो खास तौर पे
زیادہ تر جو ہے نا ایئر فورس وغیرہ جو یا پاکستان آرمی ہے، وہاں جب ٹیسٹ دینے ہم جاتے ہیں، آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے نا پوچھے جاتے ہیں کوشچنس، یہ انٹیلیجنس کے کوشچنس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاجیکل کوشچنس نہیں بھی پوچھے جاتے، یہ ایگزامینر پہ یا ڈپارٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے ٹیسٹ دیا تھا تو 10 نمبر کا ایک اردو ایسے پوچھا گیا تھا، لکھوایا گیا تھا، اور وہ تھا کہ پولیس کے کردار پر، مینس ایک سوسائٹی میں پولیس کا جو رول ہے، کردار ہے، اس پر نوٹ لکھیں یا ایسے تحریر کریں، مضمون لکھیں۔ تو 10 نمبر کا ہم نے وہ لکھا تھا، 2019 کی بات ہے۔ تو جو نمبر ہیں آپ کے 90 نمبر 90 مارکس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آخری جو 10 نمبر ہیں لاجیکل کوشچنس، ہو سکتا ہے کہ وہ لاجیکل پوچھ لیں انٹیلیجنس کے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے 10 نمبر کا کوئی ایسے پوچھ لیں اردو کا، یا چاہے وہ انگلش کا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ 100 مارکس بنتے ہیں، جس میں جنرل نالج فرسٹ، سیکنڈ پورشن کرنٹ افیئرز، تھرڈ پورشن اسلامیات، فورتھ پورشن پاک اسٹڈی اینڈ ہسٹری، 5 پورشن ہے اردو گرامر، 6 پہ انگلش گرامر، اینڈ لاسٹ 7 پہ لاجیکل کوشچنس، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مطلب نیوز یہ ہے کہ ٹرو فالس ہوں گے، ملٹیپل چوائس کوشچنس ہوں گے، اور فل ان دی بلینکس، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بھی مینس جو ہے نا اس ٹائپ کا بھی پیپر ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے سب دوست جو ہے نا، بیسٹ آف لک آپ کے لیے، آپ ٹیسٹ کی تیاری کریں، اور 22 مارچ کو یہ انشاءاللہ ٹیسٹ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ کوئی اور اناؤنس ہو جائے، ملک کی صورتحال خراب بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی اور ڈیٹ اگر اناؤنس ہوگی تو آپ کو بائی نوٹیفیکیشن بتا دیا جائے گا۔ اپنے موبائل نمبر جو آپ نے محکمے کو دیا ہے وہ آپ نے آن رکھنا ہے، آپ کو کال بھی آئے گی، آپ کو میسج بھی ریسیو ہوگا، لیکن جو ہے نا اپنے موبائل نمبر جو یہاں دیا ہوا ہے وہ لازمی طور پہ اوپن رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو بھی ٹیسٹ کی چیزیں ہیں آپ نے یہ تیار کرنی ہیں، اور جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔